सरकार कुछ भी हलचल होती है पहले जिमी को बंद करती है। मकान मालिक है, घर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चली उनका बिल है। हमारे तो हर जगह से ही हमारे ऊपर प्रेशर है और इनकम जीरो, क्योंकि हमारे जिम की परमिशन नहीं है। ये पूरा डेढ़ दो महीना हो लिया, खाने के लाले हो रहे हैं। बच्चों का शरीर तैयार होता है, सेहत बनती है, वो तो सरकार बंद कर देती है। और जिससे नुकसान होता है वो सरकार खोल देती है, ठेके खोल देती है। बताओ ठेकों से क्या फ़ायदा? सारी चीज़ें बंद करने से भाई नुकसान हो रहा है हमारे। लगा लो पिछली बार से लेके और अब की बार जब ये लॉकडाउन लगा है ना, ऐसी तंगी आ गई है। आदमी है ना बैंकों में आके पैसे निकाल रहे हैं, कोई कुछ गिरवी धर के पैसे ले रहा है किसी से। प्रोटोकॉल दे हमें, हम हर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, चाहे वो 2 बच्चों की गाइडलाइन दे। हम मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, हर चीज़ से हर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हमारा जिम ही नहीं चल रहा है, हमारे पास रोज़गार ही नहीं रहा, तो हमारा तो मतलब मरने के बराबर ही हो गया। अब जीना कोई वो नहीं है। और हमारे रेंट एग्रीमेंट जैसे हमारा बना हुआ है, हमारा 20-25 हज़ार रुपये किराए का बिल है, वो क्या सरकार देगी? कोई नहीं देगा। हम मर जाएंगे ना वो हमारे बारे में ये सोचती कि भाई किराया कहाँ से आएगा, इनका घर कैसे चलेगा, इनके पास और कोई रोज़गार नहीं है। कोई हम सरकारी जॉब वाले तो है नहीं जो सैलरी आ जाएगी। अगर कोरोना महामारी से अगर हम नहीं मरते हैं तो कर्जे से मर जाएंगे। तो हम दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के यही निर्मलता से अपील करेंगे कि हमें जिम खोलने की दोबारा परमिशन दे, एक गाइडलाइन के साथ। अरे पक्का नु क्या इसको हूँ, आदमी ऊ ना मरे, भूखमरी तो मर जाएगा। अगर ये कोरोना का नूर है ना, तो ये जिम जो हम चला रहे हैं बेचने की कदार पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाती जा रही है। अगर बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर, जिम मालिकों पर और मिडिल क्लास लोगों पर और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। पर आज हम बात करने वाले हैं जिम मालिकों की। क्योंकि जिम मालिकों की बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले जिम बंद किए जाते हैं। और पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था सबसे पहले जिम को ही बंद किया गया था और सबसे आखिर में भी जिम खुले थे। थोड़े दिन के लिए जिम खुलने के बाद जिम मालिकों की जो ट्रेन थी वो पटरी पर आई थी और उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया और आज उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसलिए आज दिल्ली समाचार की टीम उनका हालचाल जानने के लिए दिल्ली के नरेला में पहुंची है कि वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नरेला के कुछ जिम मालिकों से। सर नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप खत्री है, मैं नरेला से हूँ और 2 डाई जिम का संचालक है। सर लॉकडाउन लगा हुआ है और आप लोगों की पिछले साल भी सबसे पहले जिम बंद की गई थी और इस साल भी सबसे पहले जिम ही बंद की गई है। और किस तरह से घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? बस इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। जो हालात हमारे पे गुजर रहे हैं वो किसी पे ना गुजरे। सरकार कुछ भी हलचल होती है पहले जिमी को बंद करती है। उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। भाई सब चीज़ें खुली हुई है, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारी भी खोल देनी चाहिए। 5-6 बच्चे एक बैच में कर दे, सैनिटाइज़र करा के, जो उनसे मतलब उनकी एक्सरसाइज हो जाए और हमारा भी गुजारा भत्ता चल जाए। तो सर बिजली वगैरह का बिल भी कैसे पे कर रहे होंगे आप लोग? बस ये तो क्या बताएं कि भाई कैसे गुजारा हो रहा है। 22-23 हज़ार हमारा जिम का किराया है, ऊपर से मेंटेनेंस के लिए लड़का रख रखा है, जिमों की साफ़ सफाई देख रेख के लिए, बिजली का बिल हो गया। तो इधर से स्कूल से बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहे बार बार कि सर फीस करो। अब हम कहाँ से करें जब हमारा जिम ही नहीं चल रहा है, हमारे पास रोज़गार ही नहीं रहा, तो हमारा तो मतलब मरने के बराबर ही हो गया। अब जीना कोई वो नहीं है, अच्छी बात। तो क्या गुजारिश करते हो सरकार से, दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से यही कहूँ कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। ऐसा नहीं कि भाई सभी आदमियों के बारे में सोचा जाए, हमारे लिए ये सोचा जाए कि भाई थोड़ा हमें भी मतलब रोज़गार दिया जाए कि भाई 4-5 बच्चे जैसे सभी का जिम थोड़ा थोड़ा काम खुला हुआ है, हम भी अपना घर चला ले, बच्चों की फ़ीस पे कर दे। तो सर जब बच्चा एक्सरसाइज करता है इम्यूनिटी तो उसकी वैसे भी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है? सरकार को देखना चाहिए ना कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है हमारे यहाँ। अगर कोई भी बच्चा अगर एक्सरसाइज करेगा, उसके लंग्स चलेंगे, फेफड़े में दिक्कत नहीं आएगी, भाग दौड़ करेगा, पसीना पाएगा तो बीमारी से दूर होएगा। सरकार इस बारे में कोई ऑप्शन ले ही नहीं रही। उन्हें तो बस एक ही मकसद है, सबसे पहले कुछ भी होता है कोरोना काल में सबसे पहले जिम बंद होता है और सबसे लास्ट तक जिम ही बंद रहता है। ना वो हमारे बारे में ये सोचती कि भाई किराया कहाँ से आएगा, इनका घर कैसे चलेगा, इनके पास और कोई रोज़गार नहीं है। कोई हम सरकारी जॉब वाले तो है नहीं जो सैलरी आ जाएगी। हम तो रोज़ाना कमाते रोज़ाना खाते हैं। अब जब सब कुछ बंद ही हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? अब सरकार ने हमारी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए ना थोड़ा बहुत। अब जिस चीज़ से मतलब
बच्चों का शरीर तैयार होता है, सेहत बनती है, वो तो सरकार बंद कर देती है। और जिससे नुकसान होता है वो सरकार खोल देती है, ठेके खोल देती है। बताओ ठेकों से क्या फ़ायदा है? दारू से तो वैसे भी हानिकारक होती है दारू तो। यहाँ तो एनर्जी बूस्ट होती है, सब कुछ मतलब शरीर भी अच्छा रहता है। तो इसलिए सरकार को खुद देखना चाहिए कि कहाँ जागरूकता दिखानी चाहिए, कहाँ नहीं दिखानी। सर नाम बताइए। मेरा नाम साहिद खान, चैम्पियन जिम नरेला। साहिद जी, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने के बाद जिम सबसे पहले बंद कर दिए गए, तो कैसे घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? गुजर बसर सर, पिछली बार हमारे करीब अक्टूबर के अंदर हमें परमिशन मिली थी और करीब मार्च में फिर से हमारे जिम की बंद होने की अनाउंस कर दिया गया। अब ये लगाइए 5 या 6 महीने में हमने लास्ट 6 महीने का कर्जा उतारने के बाद जो हमारी बच्चों की स्कूल की फ़ीसें थी, हमारे लैंडलॉर्ड के किराए थे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल थे, वो सब पे करने के बाद कुछ ना कुछ हम ट्रैक पे आने के बाद अचानक फिर से हमारी परमिशन फिर से उन्होंने वापस ले ली है और हमारे जिम फिर से बंद हो गए हैं। और एक हम जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं हमारे जिम खोलें और हमको फिर से कमाने का मौका दें, वरना हम इतनी पीछे चले जाएंगे। कर्ज माफ़ी की तो कोई उम्मीद रखते ही नहीं हम किसी भी चीज़ से। ना लास्ट टाइम माफ़ी हुई थी, हमारी इंस्टॉलमेंट है, हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है, उनकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। और लगभग इतने ज़्यादा परेशान हैं, टीचर हर दूसरे दिन कॉल करते हैं, तो हम उनको कमाएंगे नहीं तो पैसे देंगे कहाँ से? सब कुछ ब्याज से हम इतने परेशान हैं, आपको क्या बताएं। दिल्ली गवर्नमेंट से हम यही अपील करेंगे कि हम कैसे न कैसे करके हमारे जिम की फिर से परमिशन दें ताकि हमारी गाड़ी ट्रैक पर आए। बिजली का बिल भी आता होगा, किराया भी देना बिल्कुल है, हमारे लैंडलॉर्ड ने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मकान मालिक है, घर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चली उनका बिल है। हमारे तो हर जगह से ही हमारे ऊपर प्रेशर है और इनकम जीरो, क्योंकि हमारे जिम की परमिशन नहीं है। अब परमिशन नहीं होगी तो हम करेंगे। और दिल्ली सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कहीं ना कहीं हम एथलीट हैं। 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उसके जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमारी तरफ भी देखें ताकि हम आगे हिंदुस्तान के लिए फिर से मेडल लाएं। प्रोटोकॉल दें हमें, हम हर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, चाहे वो 2 बच्चों की गाइडलाइन दे, हम मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ, हर चीज़ से हर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। सर नाम बताइए। सर मेरा नाम विक्की खत्री है और मैं नरेले का रहने वाला हूँ और मेरे जिम का नाम है पर्सनैलिटी पॉइंट हेल्थ सेंटर। भाई ये है, मैंने जिम ले रखा है 300 गज में, और भाई यूँ लगा ले इसका कम से कम 20-25 हज़ार रुपये किराया है। ये पिछली बार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था और लॉकडाउन लगाने तय हमारे यूँ लगा ले 20-25 हज़ार का नुकसान है। और हमारा बिजली का बिल और रेंट जो भी है हमारा कोई माफ़ नहीं करा पिछली बार। और अब की बार भी है समस्या है। ये पूरा डेढ़ 2 महीना हो लिया, खाने के लाले हो रहे हैं। और भाई साहब जिम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा स्वस्थ रहता है। जो बच्चा बीमार होगा वो होगा घर बैठे थे। सारी चीज़ें बंद करने से भाई नुकसान हो रहा है हमारे। लगा लो पिछली बार से लेके और अब की बार जब ये लॉकडाउन लगा है ना, ऐसी तंगी आ गई है। आदमी है ना बैंकों में आके पैसे निकाल रहे हैं, कोई कुछ गिरवी धर के पैसे ले रहा है किसी से। और हमारे रेंट एग्रीमेंट जैसे हमारा बना हुआ है, हमारा 20-25 हज़ार रुपये किराए का बिल है, वो क्या सरकार देगी? कोई नहीं देगा। हम मर जाएंगे। और इसके अलावा देखो सरकार को ये करना चाहिए कि भाई खर्चा कैसे चल रहा है आप लोगों का? भाई घर का खर्चा सही बताऊँ तो भाई घर का खर्चा मुश्किल हो रहा है निकालना। अरे खाने के लाले हो रहे हैं, दूध के पैसे नहीं दिए जा रहे, बिजली के पैसे नहीं दिए जा रहे, पानी का बिल नहीं दिया जा रहा। कितना करें हम? बच्चों के लिए, मेरी 2 लड़कियां हैं, उनके लिए खाने पीने का कैसे गुजारा होगा? अब हमें ये भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए। पर यहाँ सब सरकार सोच रही है, बड़े बड़े आदमियों के लिए तो सोच रही है जिनके पास पैसा रखा है, पर इनके बारे में नहीं सोच रही। जो रेंट पे अपना जिम चला रहे हैं, दुकानें ले रहे हैं, उनका तो कोई किराया माफ़ नहीं हो रहा है। हमारा किराया कैसे माफ़ कर रहे हैं? और सरकार जैसे बैंक चला रही है, बैंक का तो किराया भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उनकी तनख्वाह भी टाइम पे आ रही है। पर जो बंदा अपना जिम चला रहा है उनका तो किराया नहीं आ रहा ना। उनको कैसे बताएंगे कि भाई हमारे पैसे का गुजारा कौन करेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। मतलब ये है कि कोरोना महामारी से मरे ना मरे, पर भूखमरी से जरूर मरे। अरे पक्का नू क्या इसको हूँ, आदमी ऊ ना मरे, भूखमरी तो मर जाएगा। अगर ये कोरोना का नूर है ना, तो ये जिम जो हम चला रहे हैं बेचने की कदार पा रही है पूरी दुनिया।
भाई एक बात है ना, मैं शिफ्ट कर दूंगा ना, जो कर 10 बालका की शिफ्ट कर ली, 10 बालका की शिफ्ट कम से कम इतना बड़ा डिस्टेंस 1 फुट का लगा ले। भाई अपना दूरी बनाए रखो, एक दूसरे की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। भाई जो बंदा अपने जिम में मास्क सैनिटाइज़र लगा का होगा, सैनिटाइज़र अपना खुद का भी लेकर होगा, हम जिम में भी धरेंगे जब जिम में एंट्री है। और अपना भाई 10-10 का शिफ्ट है, 1-1 घंटे की शिफ्ट होगी। भाई अपना जिम करो और अपने घर आ। और जो बंदा जिम करेगा, मैं लिख के दे सकूँ पूरी सरकार तय, जो बालक मेहनत करेगा ना, उसका कोरोना के जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस आ रहा ना, कुछ भी ना लगे, मैं गारंटी दूँ इस बात की। नमस्कार जी, मैं सुरेश खत्री नरेला का रहने वाला हूं और मेरे लड़के ने ये पर्सनैलिटी पेंट जिम खोल रखा है। मैं आपको जिम के बारे में, जितने भी दिल्ली के जिम हैं, मैं सब के बारे में आपको 2 शब्द कहना चाहता हूं। आप मेरे ध्यान से मेरी बात को पूरी दिल्ली में, पूरे हरियाणा, पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए। मेरी बात ये रिक्वेस्ट है, जितने भी जिम वाले हैं सब परेशान हैं, सब ने, किसी ने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, किसी ने कुछ अपने पेट रोजी के लिए जिम खोल रखा है। और पिछली बार भी जिम वालों का कोई भी हेल्प नहीं हुई थी, सब ने बंद का किराया दिया था और अब की दफ़े भी बंद का किराया दे रहे हैं। और प्लस बिजली का बिल, कमर्शियल मीटर है, खड़े बिल के पैसे देने पड़ते हैं। कम से कम इनके बारे में बिजली का बिल या हाफ किराया कुछ तो करो। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, जितने भी जिम हैं, मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, सारे मेजॉरिटी करके दिल्ली सरकार के पास लिख के भेजे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे और शिफ्ट वाइज बच्चों को लाएंगे और हेल्थ की अच्छी वर्जिश कराएंगे, जिससे कोरोना बीमारी दूर जाएगी। और दिल्ली सरकार की जो भी कोरोना बीमारी के हेल्थ है, सैनिटाइज है, हाथ धोना है, मास्क लगाना, हम सारी चीज़ों का पूरा हाथ जोड़ के विनती है, पालन करेंगे हर चीज़ों का दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, दिल्ली सरकार हर फील्ड के बारे में सोच रही है, दिल्ली सरकार हर फील्ड के बारे में सोच रही है और सबसे ज़रूरी ये जिम फील्ड है, जिसमें बच्चों की हेल्थ, लेडीज, जेंट्स, बड़े बूढ़े, यहाँ से जिमों से एक बच्चा गोल्ड मेडल ले आया, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, हर गेम में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एथलीट में सब बच्चे जिम से ही फिजिकल फिटनेस भी होता है और हेल्थ भी बनती है। दिल्ली सरकार बिल्कुल भी जिम के बारे में कुछ भी पिछले साल भी और अब के साल भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनको ये नहीं पता कि जिम एक ऐसी चीज़ है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और मास्क और सैनिटाइज का भी ध्यान रहेगा और प्लस बच्चे जितने हेल्थ में स्वस्थ होएंगे और व्हील पावर जितनी बढ़ेगी बच्चों की, वह जिम से ही बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे उछलेंगे, कूदेंगे, पीटी करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ठीक है, और उसी से उनकी व्हील पावर बढ़ेगी। हारी बीमारी, घर बड़े बड़ा छोटा सब और दुगनी बीमारी बढ़ेगी उनको। घर बच्चे कब तक कैद में रहेंगे, बड़े बूढ़े कब तक, जो बीमार है वे घूम नहीं सकते, कभी पार्क में नहीं जा सकते। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब और शिफ्टों के हिसाब से 10-10, 5-5 बच्चे शिफ्टों के हिसाब से कम दिल्ली सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेरी विनती है पूरी हर जिम वालों को, सब ने ये कहना चाहिए जी हमारा जिम खुले और एक शिफ्टों के हिसाब से हमारा जिम खुले